Hello guys, welcome to my YouTube channel Robin Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. Guys, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज मतलब अनंत श्रेणी का अवकलन। अनंत श्रेणी का अवकलन देखिए, जैसे आप लोग को पूछा जाता है, अभी हमने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज। ठीक, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनंत श्रेणी का अवकलन। अनंत श्रेणी का अवकलन जो पूछा जाता है तो उसको जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग से y इज इक्वल टू रूट अंडर, जैसे f ऑफ x इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज ही है f ऑफ x प्लस f ऑफ x। इस तरह से प्रॉपर्टीज अगर पूछा जाए इनफाइनाइट सीरीज तक, इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फॉर्म का उसी का 3 प्रॉपर्टीज पढ़े, ठीक, जो कि प्लस में, और डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल प्लस माइनस वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, इसी का यानी कि तीसरा प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल प्लस माइनस वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन पढ़े। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, इससे पहले पढ़े हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, जिसमें dy बाय dx का वैल्यू यानी कि फाइंड करना था, और इसके टर्म के लिए ऐसा क्वेश्चन dy बाय डी थीटा रहे, ठीक, dx बाय डी थीटा के टर्म में ऐसा फार्मूला आप लोग जानते होइएगा। इस टर्म के लिए यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। आज हम लोग पढ़ने डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज मतलब अनंत श्रेणी का अवकलन। अनंत श्रेणी का अवकलन ऐसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका 4 प्रॉपर्टीज है, तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके सारे प्रॉपर्टीज को पहले देख लेंगे, कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ठीक, अनंत श्रेणी का अवकलन। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, देखिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का प्रथम प्रॉपर्टीज है इनफाइनाइट सीरीज, पहले लिख लीजिए इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का प्रथम प्रॉपर्टी यानी कि जब y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक, रूट में f ऑफ x प्लस रूट अंडर f ऑफ x प्लस रूट अंडर f ऑफ x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक, इस तरह से अगर फंक्शन पूछा जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? ठीक, तो देखिए इनफाइनाइट सीरीज का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अक्सर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, और अलग तरह के कंपटीशन एग्जाम में इसका चौथा प्रॉपर्टीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग जानते होइएगा। वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का जो फंक्शन होता है, इस मैटर में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इनफाइनाइट सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोग अवेलेबल रहिएगा, हर साल की भांति पूछा जाता है, ठीक। देखिए, तो देखिए कहता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ ऑफ एक्स, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज तक रहेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? ठीक, तो देखिए इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी इस तरह से पूछा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यानी कि इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यानी कि डिफरेंशिएट ऑफ, शुरू में बात आती है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणी से अवकलन, मतलब dy बाय dx ही डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? dy बाय dx। dy बाई जब dx डिफाइंड ही करना है तो उस केस के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन, फॉर डिफरेंशिएशन की बात आती है तो उस केस में हम लोग इस टर्म के क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद जो प्रॉपर्टीज होगा, लॉग का प्रॉपर्टीज होगा तो लॉग का प्रॉपर्टीज या कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जस्ट यही प्रॉपर्टीज है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के लिए हम लोग को पता करना है, जैसे y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है,
ठीक, वह अंदर में रूट के अंदर में जो फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हुआ है उसको रूट एफ ऑफ एक्स पहला प्रॉपर्टीज को लिख दीजिए, पहला स्टार्ट जहाँ हुआ प्लस का साइन लगा दीजिए। और रिपीट कौन सा कर रहा है फंक्शन, रिपीट जो कर रहा है वेरिएबल वह एफ ऑफ एक्स का ही रिपीट कर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स का जब रिपीट करेगा सेम फंक्शन के लिए तो और जो देखेंगे इक्वल पार्ट यानी कि जो डिफाइन करने के लिए कहता है यहाँ से वाई, यह जो फंक्शन है वेरिएबल जस्ट यही वेरिएबल जो रिपीट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साथ में लिख देंगे। सिर्फ खाली पहला प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स रूट में प्लस टोटल के लिए वाई लिख देना है, ठीक, इनफाइनाइट सीरीज के लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का यह तरीका हुआ। उसके बाद हम यहाँ से कहिएगा तो रूट में भी डिफाइंड करना आप लोग को आता है। कैसे, जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक, इस तरह से भी कर सकते हैं। या चेन रूल का वर्किंग आप लोग को पता है, कर सकते हैं, ठीक। अगर अगर ये सब नहीं पता है तो रूट को तोड़ना भी हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, दोनों तरफ वो स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क करने पर तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यह रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। आप देखिए यह u प्लस भी का टर्म आ गया, आप लोग को डिफ्रेंसिएशन पता है u प्लस भी के टर्म का, ठीक। तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स होता है। यह प्रॉपर्टीज लगा दीजिएगा, ठीक। उसके बाद यह प्रॉपर्टीज लगाने के बाद आप लोग का वैल्यू क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक। इस तरह से फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन इसको कहा जाता है इस चैप्टर के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणी का अवकलन, ठीक। आप लोग को समझ गए होंगे, ठीक। यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। तो आगे बढ़े, इस प्रॉपर्टीज़ का यहीं तक देखिए। दूसरा प्रॉपर्टीज़ की ओर आएंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज और बेहतरीन है, सिर्फ खाली वही फंक्शन रहता है, ठीक। देखिए इनफाइनाइट सीरीज का 4 प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ तक के लेकर IIT JEE मेंस तक का क्वेश्चन नहीं छूटता है, ठीक। तो चौथा प्रॉपर्टीज जो कि मेंस में पूछा जाता है, चौथा प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन, ठीक। देख दूसरा जो प्रॉपर्टी है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के पावर एफ ऑफ एक्स, इसके पावर में एफ ऑफ एक्स, इस तरह से अगर फंक्शन इनफाइनाइट सीरीज तक पूछा जाए तो हम लोग क्या कहे थे, जो फंक्शन इक्वल पावर है यानी कि दूसरा फंक्शन भी इक्वल यानी कि वह रूट में था, यह एक वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फंक्शन है। इसके लिए क्या करेंगे तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और सेम फंक्शन दर्शा रहा है तो एफ ऑफ एक्स के पावर में टोटल जो है उसके लिए y मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का जब केस आता है तो हम लोग को पता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का 3 प्रॉपर्टीज पर हैं, तीनों में रूल अप्लाई होता है। यानी कि इस तरह से वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फंक्शन रहे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं हम लोग, ठीक। टेकिंग लॉग बोथ साइड टू दी बेस ई, इस तरह से यानी कि दोनों तरफ लॉग लगा लेंगे। लॉग ई टू दी बेस वाई इज इक्वल टू लॉग ई टू दी बेस एफ ऑफ एक्स के पावर वाई। यह जो वाई यानी कि लॉग का प्रॉपर्टीज कौन सा, लॉग का सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी आप लोग को याद होगा लॉग ई टू दी बेस ए के पावर एम इज इक्वल टू एम लॉग ई टू दी बेस ए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, लगा दीजिए वाई इसके कॉफिशिएंट में आ जाएगा वाई इंटू लॉग ई टू दी बेस एफ ऑफ एक्स, बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, इस तरह के फंक्शन को। तो देखिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करेंगे जब u इंटू वी के केस में आ जाएगा यह यानी कि लॉग वाई के यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आप तो आ गया, इसका क्या करेंगे आप डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जो आएगा वही आंसर होगा आप लोग का, ठीक। यहाँ तक कर सकते हैं। उसके बाद तो देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज था। देखिए अब तीसरा प्रॉपर्टीज ही बहुत ही खास प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तीसरा और चौथा प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग को यहाँ तक पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज से पूछा जाता है और तीसरा प्रॉपर्टीज से बाय चांस पूछा जाता है। तीसरा प्रॉपर्टीज से कभी कभी नहीं पूछा गया है अभी तक का, ठीक, रिकॉर्ड। तो वह जो तीसरा प्रॉपर्टी चौथा प्रॉपर्टीज से पूछा जाता है अदर एग्जाम में, ठीक। तो आइए उस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं क्योंकि कोई लोग बड़े होंगे जेईई मेंस के लिए, ठीक। पेयरिंग में भी कुछ स्टूडेंट घर आ जाता है, कुछ ड्रॉप लेता है। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके पावर में g ऑफ एक्स, इसके पावर में f ऑफ एक्स,
फिर जी ऑफ एक्स, इस तरह के फंक्शन एफ ऑफ एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट सीरीज तक पूछा जाएगा कुछ। इस तरह के फंक्शन अगर पूछा जाए एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स, इसके पावर फिर जी ऑफ एक्स, इसके पावर एफ ऑफ एक्स, फिर अनंत तक पूछा जाए इनफाइनाइट सीरीज के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के पावर में फिर कौन सा फंक्शन दर्शाया, यानी कि अगला वेरिएबल दर्शाया, यानी कि सेम वेरिएबल नहीं दर्शाया, तो फिर वही जो वेरिएबल है जी ऑफ एक्स वही रखेंगे। उसके बाद कौन सा फंक्शन दर्शाया, सेम एफ ऑफ एक्स, फिर आ रहा है एफ ऑफ एक्स, जस्ट यानी कि यहाँ से कट कर लेंगे, y ले लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड टू दी बेस ए, तो लॉग का प्रॉपर्टीज यहाँ से लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करेंगे, जो होगा वह आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का केस आएगा, तो इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। चाहे आप लोग समझ गए हों, चाहिए। चौथा प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक, यह कि इस तरह के क्वेश्चन में जो पूछा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, इसको जब कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके छोड़ा जाता है ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अनेक तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। जैसे y इज इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बटे 1 प्लस जी ऑफ एक्स बटे एफ ऑफ एक्स, सॉरी 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बटे 1 प्लस इनफाइनाइट। इस तरह के फंक्शन पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन, उसके बाद जी ऑफ एक्स आया, एफ ऑफ एक्स पर जाके खत्म हो गया, तो हम लोग यहीं तक प्रॉपर्टी समझ में आ गया, y इज इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बटे 1 प्लस जी ऑफ एक्स बटे 1 प्लस वाई, ठीक। इस तरह के फंक्शन को आप लोग यहाँ तक कर सकते हैं। उसकी वजह से क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, इसके पावर में एक्स, ऐसा ऐसा प्रॉपर्टीज करके जब इसको पूरा तोड़िएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह के फंक्शन दिखाई पड़ेगा, ठीक। इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो यह वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का तीन टर्म दिया है, तो क्या दिया हुआ, तो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फंक्शन आप लोग याद रखिएगा, तो कोई क्वेश्चन आसान लगेगा, सब क्वेश्चन आसान आप लोग को, ठीक। सिर्फ खाली प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा बनाने का क्वेश्चन का, सब क्वेश्चन आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक, ये इसका लास्ट प्रॉपर्टीज था, तो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणी का अवकलन, ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड dy बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट सीरीज। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी जो होगा उसके बाद करेंगे dy बाय dx निकालेंगे। इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले, और गिवन में जो प्रॉपर्टीज दिया हुआ है उसको लिखेंगे। गिवन प्रॉपर्टीज है रूट अंडर यानी कि एक्स टू दी पावर, यानी कि रूट में लिखा हुआ, सॉरी, तो y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट सीरीज। यह अगर सेम प्रॉपर्टीज दर्शाता है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जस्ट जो प्रॉपर्टीज स्टार्ट होता है वेरिएबल y, इसके रिस्पेक्टेबल वेरिएबल लेते हैं, तो रूट में लिख सकते हैं x, और जो रिस्पेक्टिव वेरिएबल यानी दर्शाता है सेम इक्वल पार्ट में, वही वेरिएबल के लिए क्या लेते हैं, y लेते हैं। यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि इसका डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, जैसे रूट अंडर y का x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/2 रूट x होता है, ठीक। इस तरह के फंक्शन को दर्शाया जाता है। जस्ट इस फंक्शन के लिए या हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्क करने को, ठीक। लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आप यानी कि स्क्वायर यानी कि रूट छूट जाएगा, स्क्वायर से यानी कि रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का फंक्शन, एक्स प्लस वाई का आएगा। यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो यहाँ से डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग साथ में ही तोड़ देंगे, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स,
तो देखिए डी वाई बाई चेन रूल लगाइएगा तो 2y dy हो जाएगा, 2y dy बाई dx, dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ 1 प्लस dy बाई dx, ठीक। या dy बाई dx प्लस में इसे माइनस में आ जाएगा तो कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, या गुना में इसे भाग में ले जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2y माइनस 1। यही आंसर आप लोग को होंगे, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग को 3 है तक, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलेंगे।